जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए लगातार आवाज बुलंद करने पे लगे हुए हैं। उनके आवाज को सरकार तक पहुंचाने में कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और छात्रों के लिए हरदम क्राइम फ्री इंडिया न्यूज लगातार खड़ा रहेगा, हर दम, हर समय, हर वक्त, ताकि छात्र अपने मुकाम तक पहुंच सके। और छात्रों के लिए जो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, छात्र नेता है हमारे साथ इस खास बातचीत में। हालांकि इससे पहले हम जेपीएससी, जेएसएससी, कई ऐसे लगातार मुद्दों को उठाए हैं झारखंड के युवाओं और छात्रों के लिए। तो आज हम झारखंड पुलिस पे, हालांकि कमेंट बॉक्स में ये छात्र जानना चाहते हैं कि झारखंड पुलिस पे भी हम इनसे खास बातचीत करें, तो हमारे साथ, हालांकि परिचय का जरूरत नहीं है क्योंकि पहले भी आप वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हमारे साथ गेस्ट के रूप में और छात्रों के हित में बात करने के लिए सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल में बैठने के लिए सत्यनारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे झारखंड पुलिस जैसी अहम मुद्दे की बात रखने के लिए। देखिए, युवा लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और आपके पास तो आप तो परेशान हो ही जा रहे होंगे फोन से, लेकिन मैं भी युवाओं को जब इनसे पहला इंटरव्यू लिया तो युवा का सवाल था कि, हालांकि और भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे थे कि उनसे और बातचीत करें, उन पे चर्चा करें। तो आज हम झारखंड पुलिस पे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड पुलिस, जो लगातार झारखंड में, हालांकि वैकेंसी आना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए, लेकिन सरकार की बात करें तो नाकामी कह सकते हैं या सरकार कहीं और व्यस्त है। ये तो अब जांच की विषय है कि झारखंड पुलिस की भर्ती क्यों नहीं ली जा रही है। अब हमारे इन्हीं के जुबान से जानेंगे कि क्या कुछ झारखंड पुलिस में चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है। तो सबसे पहले सत्यनारायण जी, मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, कि क्या झारखंड पुलिस भर्ती कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, एएसआई का हो, विज्ञापन 15 अगस्त 2025 तक जारी हो सकता है? ये जो यहाँ के छात्र हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं झारखंड पुलिस में, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी छात्रों के लिए दुर्भाग्य है। देखिए, आपने बात की झारखंड पुलिस। मैं 2024 से ही जिस समय विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले से मैं झारखंड पुलिस को लेकर संघर्ष किया। मैं हर जगह गृह विभाग, डीजीपी सर से, हर जगह से मिलकर मैंने झारखंड पुलिस की जो बैकलॉग वैकेंसी थी 49 और समथिंग, मैंने आयोग पर दबाव दिया, सरकार पर दबाव दिया, तो विज्ञापन आए। लेकिन उत्पाद सिपाही में जो बच्चे का जो दौड़ था 10 किलोमीटर, जो हमारे 20 बच्चे शहीद ही मान के चलिए शहीद हुए, एक बहुत बड़ा विषय है। तो उनके जाने के बाद झारखंड सरकार में हलचल मच गई कि भैया 1600 मीटर दौड़ कर दिया जाए ताकि बच्चों का जो मृत्यु का जो संख्या वो घट जाए। पता है, इस झारखंड में संघर्ष करना, सिस्टम, सरकार, अपने परिवार, अपने आर्थिक तंगी, सबसे लड़के ये छात्र का मुद्दा हम कैसे रख लेते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है तब इस बात को रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले बैकलॉग वैकेंसी को ये सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया गया। बहुत संघर्ष करने के बाद हमारा भी मन थोड़ा सा दुखी हो गया, लेकिन उसमें विज्ञापन में त्रुटियां थी। मैंने और भी चैनल के माध्यम से लोगों को बता दिया था कि विज्ञापन वापस होगा, 110% विज्ञापन वापस हुआ। लेकिन अब विज्ञापन वापस हुआ तो उसमें क्या जोड़ना है? 1600 मीटर का दौड़ जोड़ना है। अब झारखंड के बच्चे में क्या डिमेरिट है कि अरे विज्ञापन आई तो हम दौड़ लगाई, विज्ञापन आई तो हम पढ़ाई शुरू करब ना। चूंकि झारखंड में एक बहुत बड़ा विडंबना है, समझ गए। और आज के डेट में झारखंड पुलिस मतलब वैसे लोग भरते हैं जिनके माँ पिताजी कोई बकरी चराते हैं, कोई छगड़ी चराते हैं, कोई मवेशी चराते हैं, कोई किसी का माँ किसी के यहाँ काम करती है ना, किसी तरीका से भरण पोषण करती है, किसी के पिताजी कहीं बाहर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं गार्ड में काम कर रहे हैं, या किसानी से 2000-4000 बच्चा तो बच्चों को देते हैं कि ले बेटवा कम से कम हमार तो झारखंडो पुलिस तो हमारे बेटवा बन जी तक, तो वो समाज में प्रतिष्ठा बन तक नहीं, अपनी जो मगही भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये सबके माता पिता को बड़ा दुख रहा।
कि अरे हमारा बेटा आज पुलिसों बन रही तक ना। लेकिन इस 4 साल में 5 साल में पुलिस का विज्ञापन दूर दूर तक नजर नहीं है। तो लगातार मैंने सरकार सिस्टम से लड़ के मैंने विज्ञापन लाया, फिर विज्ञापन वापस हुआ। लेकिन अभी बहुत ही निंदनीय विषय कह सकते हैं या छात्रों के लिए बड़ी कष्टदायक जिंदगी बीत रहा है। जिस प्रकार झारखंड पुलिस का विज्ञापन अभी कहाँ फंसा हुआ है, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं। ये मामला कार्मिक भेजेगा गृह विभाग, गृह विभाग भेजेगा डीआईजी कार्मिक। डीआईजी कार्मिक में जो प्रधान है, जो उसका दौड़ जो है 1600 मीटर उस विज्ञापन में ऐड होगा। ये पुनः फिर जाएगा जेएसएससी ऑफिस, और जेएसएससी ऑफिस जाएगा, उसके बाद फिर इन लोग का दौड़ का डेट निकलेगा। डीजीपी के दिशा निर्देश के अनुसार ये दौड़ पूरा होगा। और दौड़ में बार बार कह रहा हूं छात्रों कि आप सड़क पर दौड़ना छोड़ दो। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर कहीं बालू दिखे, नदी का बालू, वहां दौड़ लगाओ, संग कोई फील्ड में दौड़ लगाओ। लेकिन दौड़ बहुत मेहनत से करो, बहुत लगातार परिश्रम करो। मैं 1 मिनट हो सकता है कि हम प्लेबैक हो, प्लेबैक इन जैसे हमारे जब हम लोग झारखंड राज्य अलग हुआ था तो हम जब लोग सुबह उठते थे तो देखते थे हम लोग का चाचा भैया बहुत खूब दौड़ लगाते थे। वही रूप चाह रहा है, आप दौड़ लगाइए। थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है, क्योंकि आप ही लोग ने हमको चिंता दे दिया है। और चिंता कहीं चिता पर न लिट जाए, इतनी चिंता रहती है आप लोगों की। लेकिन फिर भी वो चिता से जाने से रुकता है, क्योंकि आपके माँ बाप का दुआ है, आशीर्वाद है कि मैं जीवित जब तक रहूंगा तब तक आपका मुद्दा प्रखर रूप से उठाऊंगा। तो इन्होंने हालांकि बता दिया कि दौड़ आप मतलब अपने तरीके से कोई भी कमी ना करें, लगातार लगे रहें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या जेएसएससी द्वारा झारखंड पुलिस भर्ती को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए? देखिए, झारखंड में कुछ भी काम होता है जेपीएससी जेएसएससी नहीं करता है, ये सत्यनारायण शुक्ला करता है। जेपीएससी जेएसएससी एक ढांचा है, वहाँ के जो पदाधिकारी बैठे हैं मुंह मार के, मुंह में ताला लगा के, कान में तेल डाल के एकदम सुस्त रहते हैं। हमें एक एक चीज करना पड़ता है, सर ये चीज करिएगा, कोशिश करते हैं। अब भैया मैं तो सरकार सिस्टम से लड़ तो नहीं ना सकता हूँ, क्योंकि झारखंड के बच्चों में डिमेरिट है कि बिहार के तर्ज पर निकलेंगे नहीं। सबको घर बैठे मिठाई चाहिए, सबको घर बैठे। तो भैया आपको संघर्ष करिएगा तभी ना। आपने पूछा कि जेएसएससी के द्वारा ये विज्ञापन क्लियर हो सकता है या नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ होगा, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो बात ही अलग है, पर होगा बहुत अति शीघ्र, बहुत जल्द हम इसको लेकर डीजीपी सर से मिलकर इसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल ये है कि जेएसएससी के 2025 और 26 कैलेंडर के अनुसार झारखंड पुलिस भर्ती की स्थिति क्या है, क्या रहे? देखिए, मैं छात्रों को मैं बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार जेएसएससी का सोच है, जिस प्रकार डीजीपी सर का सोच है, हमें लगता है कि अगर विज्ञापन 15 अगस्त के से 25 अगस्त के बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे। 1 महीना फॉर्म भराएगा ना, और जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं उनका तो पैसा नहीं लगना है, उसको बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उनका फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस बार कम से कम 20 लाख फॉर्म जाएंगे। तो 20 लाख फॉर्म के लिए अगर नवंबर में भी दौड़ होता है तो कम से कम फरवरी 4 महीना दौड़ में लग जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि नवंबर से फरवरी में दौड़ करा दें। जब दौड़ हो जाएगा तो हमें लगता है कि अगले 15 अगस्त तक आप जब स्वतंत्रता दिवस मनाइएगा ना, जब आप अपना आज़ादी का जब वहाँ पर आज़ादी महोत्सव मनाइएगा, तो झारखंड में झारखंड पुलिस के भी छात्र आज़ाद हो जाएंगे। और वो अगले 15 अगस्त के बाद वो कहीं ना कहीं अपना ट्रेनिंग में जाएंगे, और झारखंड जो हमारा राज्य है उनकी सेवा करेंगे कहीं ना कहीं। अगला सवाल यह है कि जेएसएससी की भर्ती कैलेंडर के अनुसार पुलिस एसआई और कांस्टेबल की परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है? देखिए, मैं तो आपको बता ही दिया हूँ, हमें लगता है ये अंतिम प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं छात्रों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि बार बार कि अगर कलेजा हो तो दौड़े सीख, अगर दिमाग हो तो पढ़ने लिखने सीख इन द मतलब आपके बड़े भाई हैं, मैं आपको स्कॉल्ड कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ बार बार
कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जीवित हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगले 15 अगस्त तक आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कहीं चूक ना हो जाए ना। एगो होता है ना कि आप बस के पीछे वो लिखा रहता है कि लटकले तो गईले बेटा, अगर समय तू बर्बाद के लिए तो गईले बेटा। याद रखिए, बहुत अच्छा टोन है। इस टोन के माध्यम से आपका जीवन में सुखदायी सुखद समय में परिवर्तन हो सकता है, परंतु आपको अपने आप को झेलना होगा, आपको अपने आप को समर्पित करना होगा, आपको अपने आप को डेडिकेटेड करना होगा, अपने आप को माँ बाप का चेहरा देख के वो आपको संघर्ष करना होगा। तो आप दौड़ अच्छे से करिए, पढ़िए। झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है वाकई में टफ है। किसी कोचिंग संस्थान से सिलेबस लेके पढ़ सकते हैं, हम किसी कोचिंग संस्थान का विरोधी नहीं है, लेकिन उन लोग को भी बोलते हैं कि आप हम लोग को सपोर्ट करिए ताकि छात्रों को भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ सत्यनारायण जी थे, जो खास तौर पे छात्रों के लिए, जो झारखंड पुलिस के लिए जो सवाल पूछ रहे थे, उनका शायद जो कमेंट्स बॉक्स में सवाल था वो जवाब मिल गया होगा। और हालांकि एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं, छात्रों को भरोसा दिलाते हैं, जो छात्र आप पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा करते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता कहाँ से है कि आप ये कॉन्फिडेंस के साथ छात्रों के अपना सवाल और जवाब जो देते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, हालांकि अभी एग्जाम्पल है जो करके दिखा दिया, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? देखिए, मैं भगवान नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र हूँ, साथ ही साथ मैं लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की धरती पुत्र हूँ, सिंगड़ा खुर्द का धरती पुत्र हूँ। मुझे पता है कि हमारे पलामू वासी सभी झारखंड वासी को मिलाकर चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम लोगों का, पलामू वाले को एक संस्कार है, पलामू वाले का एक मनोबल है कि कहीं झुकते नहीं है, सबको सम्मान के साथ, सबकी सहायता भाव के साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी थे, इनसे हम एक जेएसएससी और जेपीएससी और झारखंड पुलिस पे जो बात किया, और आज जो टॉपिक था वो झारखंड पुलिस पे था, क्योंकि छात्र जो थे वो झारखंड पुलिस के बारे में जानना चाहते थे। हालांकि उनके प्रश्न का सवाल मिल गया, जो जवाब मिल गया सवालों का, तमाम ऐसे कई मुद्दा और झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्र के लिए। फिर अगर आपका कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब सत्यनारायण शुक्ला जी से मांग सकते हैं। आप क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को आप कमेंट बॉक्स में, हालांकि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना सवाल कर सकते हैं, आपका जवाब उत्तर जरूर मिलेगा। कुछ सवाल है कमेंट बॉक्स में जो कि उसका इंतजार कीजिए आप, फिर से जो आपका सवाल है उसका जवाब लेकर मैं आऊँगा इन्हीं के साथ, फिर अपने चैनल के माध्यम से आपका जो सवाल है उस जवाब को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो इस मुद्दा पे बने रहने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कभी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ आज तक ना किसी से डरा है, ना झुका है, ना आवाज़ को दबने दिया है, तो वैसे ही छात्रों के आवाज़ को कभी ना दबने देगा। उनके लिए हरदम तत्पर, मतलब 24/7 कह सकते हैं आप, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। सत्यनारायण शुक्ला जिस तरह से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए खड़ा रहते हैं, मैं भी उनके साथ हरदम खड़ा रहूँगा। तमाम ऐसे मुद्दा को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।